कांशीराम, वह नाम जिसने देश की राजनीति को बदल दिया। कांशीराम, वह नाम जिन्होंने बहुजन समाज में सम्मान जगाया। कांशीराम, वह नाम जिन्होंने बाबा साहब के सपने को पूरा किया। बहुजन समाज के सबसे प्रिय नेता कांशीराम के 11वें परिनिर्वाण दिवस पर दलित दस्तक लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम। 1 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक हम आपको मिलवाएंगे उन तमाम हस्तियों से जिन्होंने कांशीराम को करीब से देखा। देखिए दलित दस्तक की विशेष प्रस्तुति, हस्तियों की नज़र में कांशीराम। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। मान्यवर कांशीराम एक ऐसे शख्स थे जो अपने आंदोलन के दौरान तमाम लोगों से मिले। उनमें बुद्धिजीवी थे, पत्रकार थे, देश विदेश के पत्रकार थे, राजनीतिक आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे। 9 अक्टूबर को मान्यवर कांशीराम जी की पुण्यतिथि है, परिनिर्वाण दिवस जिसे हम कहते हैं। इस मौके पे दलित दस्तक ने कोशिश की है कि हम उन तमाम लोगों से, तमाम बुद्धिजीवियों से, तमाम पत्रकारों से, जो लोग भी तमाम उन सोशल वर्कर्स से, तमाम राजनीतिक आंदोलन में जो उनके सहयोगी रहे हैं, जो उनसे करीब से जुड़े रहे हैं और जिन्होंने उनको देखा, उनसे उनके बारे में चर्चा करें और जानने की कोशिश करें कि वो आज कांशीराम जी को कैसे याद करते हैं। इस श्रृंखला में सबसे पहली कड़ी में है, हमारे साथ हैं BBC में 3 दशक तक भारत का काम देख चुके, भारत के ब्यूरो में रहे मार्क टुली सर। मार्क टुली सर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कांशीराम जी को उन्होंने उस वक्त किस तरीके से देखा जब वो उनसे मिलते थे, उनसे बातें करते थे। एक बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने वाले एक शख्स के तौर पे एक पत्रकार का क्या नज़रिया था। आप जब पहली बार मिले थे कांशीराम जी से तो कैसी मुलाकात थी, कब हुई थी मुलाकात? मुलाकात ऐसे हुआ कि वो BBC से बहुत नाराज़ था। वो सोचता था कि BBC बहुजन के बारे में खबर नहीं पेश करता है, कि BBC दलित लोगों के मुसीबत जो है, दलित लोगों को परेशान सामना चाहिए था। BBC इनके बारे में काफ़ी रिपोर्टिंग नहीं करता था। सो मैं कोशिश की थी उसको समझाना कि हम लोग तो रिपोर्टिंग किया कर रहा था और अभी कर रहा है, बट मुझे मेरा याद नहीं है कि मैं सफलता प्राप्त नहीं किया। सर, जब आप कांशीराम जी को देख रहे थे उस वक्त में, उनके मूवमेंट को समझ रहे थे, आप जर्नलिस्ट थे, तो क्या आपने सोचा था कि ये आदमी निकल के इस मूवमेंट को इतना बड़ा बना देंगे और यूपी जैसे बड़े प्रदेश में BSP की गवर्नमेंट आ जाएगी? हाँ, मैंने सोचा कि बहुजन आंदोलन में उसकी जो भविष्य तो बहुत ब्राइट भविष्य था, उसके चांसेस बहुत है बढ़ाने के लिए। और मैंने सोचा कि जब तक वो बहुजन आंदोलन रहेगा, न किसी एक जात के आंदोलन तो होता, तो तब तो वो ज़रूर आगे जाएगा, बढ़ जाएगा। उस वक्त में सर, अगर मैं पूछूं कि विदेशी मीडिया भी बहुजन आंदोलन को देख रहा था, कांशीराम जी को देख रहा था, तमाम लोग थे यहाँ पे, BBC थी और भी कई लोग होंगे जो वर्ल्ड को रिपोर्ट करते होंगे, तो उस समय विदेशी मीडिया में क्या हलचल हुई जब कांशीराम का मूवमेंट जोर पकड़ने लगा? एक हलचल शुरू हो गई कि यार ये कौन आ गया? मेरा ख्याल है विदेशी कांशीराम जो था, विदेशी पत्रकारों को लिए एक ऐसा जागृत था, वेक अप कॉल था। हमको हम सब लोग दलित लोग, बहुजन लोग के बारे में ज़्यादा सोचते थे। हाँ, क्योंकि कांशीराम ने उसको जो आवाज़ बुलंद किया और कांशीराम के आंदोलन में काफ़ी ताकत था, इसलिए हमको तो नोटिस लिया इसके। किस तरह की रिपोर्ट जाती थी उस समय विदेशी मीडिया में? क्या रिपोर्ट कर रही थी वो? मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कि किस तरह का रिपोर्ट आता है, लेकिन मुझे मालूम है कि BBC में हम सीधा रिपोर्ट दे दिया, हमने समर्थन नहीं दिया ना उसके खिलाफ था। हम सिर्फ बोला कि ये हो रहा है
और जब कांसी राम हमको काम के बारे में शिकायत किया, हम वो शिकायत को रिपोर्ट किया। हाँ, ये जो आपने कहा ये सही बात है। कांसीराम कहा करते थे मतलब जो इंडियन मीडिया है उसको मनुवादी मीडिया कहते थे। वो कहते थे कि भाई ये हमें ब्लैकलिस्ट करते हैं। आप बीबीसी से थे, आपको लेके एक अलग नज़रिया रहा होगा उनका, तो आप लोगों से कैसी उम्मीद थी उनको कि मतलब आप किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए? वो तो सपोर्ट तो मेरा काम नहीं है ना था। मतलब किस तरीके से कहा अब? हाँ, सपोर्ट समर्थन देना हमारा काम नहीं था। हम तो पॉलिटिक्स में नहीं था। हम जैसा आप थे और अब अभी है कि रिपोर्टर, और रिपोर्टर का काम जैसा आप जानता है खबर सही खबर पेश करने का। और हमने कोशिश की थी। अगर कांसीराम नाराज हुआ या कुछ है, ये कांसीराम का फैसला, मेरा फैसला नहीं था। मतलब आपने कोशिश की कि जिस तरीके से आम रिपोर्ट आप लोग करते हैं वो रिपोर्ट करें, मतलब उसमें कोई बायसनेस ना हो, एकदम जो हो रहा है उसको रिपोर्ट करें। और उनकी यही शिकायत रहती थी कि इंडियन मीडिया ऐसा नहीं करता है शायद। जो विदेशी मीडिया रिपोर्ट कर रही थी उस समय, जो जो चीज़ें छप रही थी, कांसीराम उसको जाहिर सी बात है देख रहे थे, क्योंकि वो खुद भी कई मैगजीन निकाल रहे थे, पत्रिकाएं निकाल रहे थे, तो वो संतुष्ट थे उससे कि हाँ वहाँ पे मेरी बात जा रही है। क्योंकि उस समय भारत में उनकी बात नहीं जा रही थी। जब उन्होंने बामसेफ का पहला सम्मेलन किया तो यहाँ के अखबारों में नहीं छपा, लेकिन उधर क्या जो छप रहा था उससे वो खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, बात पहुँच रही है। मैं कभी नहीं सोचा कि कांसीराम संतुष्ट है। जब मैं मुझसे मिले, वो हमेशा शिकायत करते थे। उसके उम्मीद थी कि बीबीसी ने उसको समर्थन करेंगे, उसको आंदोलन तो से जोड़ा हो जाएंगे। और मैंने उसको कहा था कि ये हमारा काम नहीं है। नहीं, तो वो क्यों ऐसा सोचते थे कि बीबीसी समर्थन दे उनको? क्योंकि वो सोचता है कि ये जर्नलिस्ट का काम है। ये सोचता है कि ये सोचता है कि ये इसकी जो मुसीबत, जो परेशान जो पेश करता है, वो हर एक आदमी की नो we'll take this one again. सवाल दोबारा। मैंने ये पूछा कि मतलब आपको, आपसे वो क्यों चाहते थे कि भाई हाँ समर्थन मिले? जैसे आपने कहा ना कि वो चाहते थे कि बीबीसी समर्थन करे, तो ऐसा क्यों चाहते? क्योंकि वो सोचता था कि ये जर्नलिस्ट का काम है, मेरा ख्याल है। और वो सोचता था कि अगर जर्नलिस्ट नहीं पहचान कर सकते हैं कि दलित लोग और बहुजन लोग इतने मुसीबत को सामना चाहे, इसका हालत इतना बिगड़ गया, खराब हो गया, तो वो अपना काम नहीं करता है। तो हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि हमने पेश किया कि दलित लोग तो मुसीबत सामना करना है, दलित लोग की हालत बहुत ख़राब है। हमने ये कोशिश की थी पेश करने के लिए, लेकिन जैसा एक व्यक्ति था, एक पर्सन को हमको समर्थन नहीं दे सकता था। मुलाकातें काफ़ी हुई होंगी आपकी उनसे उस दौर में, खबरों के सिलसिले में। क्या कभी व्यक्तिगत मुलाकातें भी हुई जब उन्होंने अपने मन की बात कही हो आपसे? जैसे एज ए जर्नलिस्ट हम किसी को रिपोर्ट करते हैं, किसी को रिपोर्टिंग करते हैं, तो एक पर्सनल रिलेशन में डेवलप होता है, आदमी जानने की कोशिश करता है कि आदमी क्या है, कैसा है। तो आपके कुछ पर्सनल रिलेशन उस तरीके से उनसे डेवलप हुए? और जब आप व्यक्तिगत क्या बातें हुई मीडिया से तक? नहीं, बात कि हमने उससे इतना बार नहीं मिला, गिन नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना बार नहीं मिला। और जब मैं उनसे मिला था, मेरे मन में कि हमारे बीच में कुछ दुश्मनी थी, कि वो मुझसे नाराज थे बार बार। सो इतना जैसा नज़दीकी रिश्ता नहीं बनाया। कांसीराम जी को एक व्यक्ति के तौर पे और एक पॉलिटिशियन के तौर पे, अगर दोनों तौर पे आपको देखना हो, मतलब एक हर कोई एक व्यक्ति के रूप में होता है और जो वो काम करता है उसका एक अलग चेहरा होता है, तो दोनों रूप में हम उनको अलग अलग कैसे अगर देखने की कोशिश करें तो देखेंगे? कांसीराम जैसा राजनीतिक रूप में पॉलिटिशियन जैसा
वो एक सफलता प्राप्त किया। वो एक आदमी था जो अच्छी तरह भाषा दे सकता था, अच्छी तरह राजनीति कर सकते थे, अच्छी तरह लोगों को उनके साथ ला सकते थे। और ये तो सब उनकी मजबूती थी। व्यक्ति तौर पर जैसा मैंने आपको कहा था, मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मुझसे नापसंद करता, इसलिए हम तो पर्सनल रिलेशनशिप नहीं हुआ था। जो लास्ट सवाल है सर हमारा, जो बहुजन आंदोलन है भारत में, जो डॉक्टर अंबेडकर एक मूवमेंट को लेके चले हैं, फिर बीच में तमाम लोग जुड़े हैं छोटे बड़े, फिर कांसी राम जी आए, उन्होंने उसको थोड़ा पुश करके आगे बढ़ाया। आज भारत के संदर्भ में आप काफ़ी वक्त से भारत को देख रहे हैं, जान रहे हैं, आप तो यहीं के रह होके रह गए हैं। तो भारत के संदर्भ में अगर बहुजन आंदोलन की मैं बात करूं कि वो किस दिशा में जाता हुआ आप देखते हैं, और फिर इसको लेके आपका क्या व्यू है? जैसे अम्बेडकर की आंदोलन और कांशीराम के आंदोलन, मैंने सोचा था कि वो उसका भविष्य है, और मैंने सोचा था कि ऐसा आंदोलन ज़रूरत है, क्योंकि स्पष्ट है कि दलित लोग, बहुजन लोग मुसीबत सामना करता है, ऑपरेशन वगैरह हो रहा है। लेकिन दुख की बात यह है मेरे मन में कि ये सब राजनीति में खराब हो गया। और ऐसा हुआ था कि अगर वो आंदोलन राजनीति को बाहर रख सकता था, जैसा पीपल्स मूवमेंट बन सकता था, तब तो अच्छा होगा, तो अच्छा होता। दिक्कत यह है कि मुसीबत की आंदोलन पॉलिटिक्स में फंस गया। सो क्या ज़रूरत था पॉलिटिकल मूवमेंट? नहीं ज़रूरत था, पीपल्स मूवमेंट ज़रूरत था, मेरा ख्याल है। मतलब बहुजनों के आंदोलन, बहुजनों की स्थिति अगर सुधरेगी तो आप कह रहे हैं कि पीपल मूवमेंट चाहिए, पॉलिटिकल मूवमेंट से इधर। तो ये थे हमारे साथ मैं ये कह सकता हूँ कि देश के अभी वरिष्ठ पत्रकार मार्क टुली सर, जिन्होंने तमाम बातें की माननीय कांसीराम जी के साथ, उनकी जो यादें थी, यादें जुड़ी हुई हैं वो की, और इन्होंने बार बार जिक्र किया कि माननीय कांसीराम इनसे नाराज़ रहते थे अक्सर, और उनकी कुछ अपेक्षाएं थी कि बीबीसी इस तरीके से कवर करे या फिर इस तरीके से दिखाए। उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। तो अगली कड़ी में हम किसी और शख्सियत से माननीय कांसीराम जी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और आपको रूबरू कराएंगे। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दिल्ली दस्तक।